हमारी पैरवी करने वाला वकील नहीं था। भी ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो काम दिन रात मेहनत करता पार्टी के लिए, क्या है क्या नहीं है। जो जिले की लॉबी है, इस जिले की लॉबी ने हमारा जो स्टेटस था, जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट थी एक्चुअली, वो वहाँ नहीं है। हम कांग्रेस में क्यों गए? कांग्रेस में मैं तो गया हूँ दीपेंद्र जी की विचारधारा से। जब जिम्मेवारी मिलती है तो व्यक्ति को अपने आप झुकना चाहिए, जितना भी जाना झुकना चाहिए, परंतु उसमें झुकने वाली बात नहीं, उसमें अकड़ वाली बात। चलो काम तो मिल होने न होने की बात है, परंतु व्यक्ति को जो बेचारा शिकायत करता रहता है, दुखी होता है, और वो जब अपना दुखड़ा सुनाता है और उसको कुछ आगे से और कुछ अपशब्द सुनने को मिलते हैं तो बेचारे के अंदर क्या रहती है। तो कहने मतलब हाँ एमएलए तो बन गया, परंतु जो एमएलए के गुण होने चाहिए वो नहीं है उसके अंदर। भी लोग हम पर हंसते थे, यार तुमने यो क्या कपलेट का निशान, क्या देवेंद्र में देख लिया तुमने को, तुम्हारी तो जमानत जब्त होगी। परंतु इन्होंने इतनी मेहनत करी युवाओं ने, मनदीप जी, मैं नंबर 1 पे आया इस गांव में। हरियाणा के अंदर कोई भी चुनाव होता है, बेशक सरपंच जी का भी हो, तो करोड़ों रुपए में चला जाता है। तो विधायकी का आपने चुनाव लड़ा, सच्ची बता रहा, कितने करोड़ रुपए लगे? गुला की जनता ने हर एक व्यक्ति को, हर एक जो कैंडिडेट था, जो एमएलए बने का, उनका सबका सहयोग करा, परंतु जितने भी एमएलए बने बनने के बाद जनता का कोई कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना ही करा। नंबर 1 पार्टी होते हुए भारतीय जनता पार्टी की, उसके कैंडिडेट को कहाँ 20,000 मिल रहे हैं मेरे को, कहाँ 30,000 मिल रही है। मेरे कारण ना तो मेरे साथियों का सर झुकेगा और ना गुला की जनता का सर झुकने दूंगा। अच्छा काम करके जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज देवेंद्र हंस है और 2019 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लगभग 28,000 के आसपास इनको वोट मिले थे और आजकल कांग्रेस पार्टी में है। तो बातचीत करते हैं, पहले तो मुद्दों पे ही बातचीत करते हैं क्योंकि गुला जी की सड़कों से मशहूर हो रहा है ज़्यादा। हाँ, पहले तो धन्यवाद आपका जी भाई, और आपके एयर न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और रही आपने जो बात कही अभी सड़कों वाला जो मैटर है, और ले देकर हमारे साथियों ने जो सड़क सुरक्षा मंच बनाया और उन्होंने बनाया, और हमारे जैसे साथियों ने जो सहयोग कर हमने ले देकर हमने ये सड़कें बनाना शुरू कर दिया है। आपको ये जान कर दिया। तो अब थोड़ा रह रहा है, वो भी ले देकर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ये श्रेय हमारे गोला की जनता को ही जाता है, और श्रेय मैं गोला की जनता को सड़क सुरक्षा मंच को ही देना चाहते हैं इसका श्रेय। तो तैयारियां कैसे चल रही हैं, प्रचार कैसे कर रहे हो, क्योंकि मिशन 2024 नजदीक है बहुत ज्यादा? बिल्कुल आपकी बात सही है। तैयारियां, मैं 19 का चुनाव लड़ने के बाद तुरंत ही जी भाई मैं फील्ड में आया, और कंटिन्यू मैं फील्ड में अब तक फील्ड में ही हूँ। और रही बात वैसे आपकी नॉलेज में डालता हूँ, मेरे को 29,800 कुछ वोटें मिली हैं, लगभग 30,000। और ये गुला का इतिहास है, इतने निर्दलीय 1977 के बाद सबसे ज़्यादा अगर निर्दलीय ने वोट लिए हैं, तो मेरे को मेरे साथियों ने सहयोग करके ही मेरे को इतने वोट मिले हैं। लेकिन अब की बार आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस को ही ज्वाइन क्यों किया? बात बिल्कुल भी क्यों किया है, इसके बहुत मेन कारण है। क्योंकि एक हमने जब राजनीति शुरू करी, राजनीति में कमी महसूस करी भी, ऊपर लीडर हमें नहीं मिल पाया। मैं बीजेपी में भी काम किया, परंतु जो गुरु होते हैं राजनीति के अंदर, वो हमें नहीं मिल पाया, और कमी इस कारण रही, हम पीछे क्यों रह गए। ऊपरली जो राष्ट्रीय लॉबी होती है, प्रदेश लॉबी होती है, हमारा कोई गुरु नहीं था, हमारी पैरवी करने वाला वकील नहीं था। भी ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो काम दिन रात मेहनत करता पार्टी के लिए, क्या है क्या नहीं है। जो जिले की लॉबी है, इस जिले की लॉबी ने हमारा जो स्टेटस था, जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट थी एक्चुअली, वो वहाँ नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, और हमें चाहिए था। और रही बात हम कांग्रेस में क्यों गए? कांग्रेस में मैं तो गया हूँ दीपेंद्र जी की विचारधारा से। दीपेंद्र जी हुड्डा की, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, नरम आदमी हैं, बहुत ही मेहनती हैं, कर्मठ हैं,
उनकी मेहनत को देखकर, दिन रात जो मेहनत करते हैं, जो लोगों की डीलिंग, यानी कि सैकड़ों की संख्या में, आप भी देखते होंगे इसकी डीलिंग का क्या है, सैकड़ों की संख्या में डेली व्यक्ति है, तो हर एक व्यक्ति को समय देता है। उसकी कार्यशैली को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस के एक दो नेता और हैं जो टिकट के दावेदार हैं, क्या लगता है टिकट किसको मिलेगी? देखो, ये टिकट दवाएंगे तो भी जनता दवाएगी, मैं आपको बताता हूँ। और जो मेरे को सर्टिफिकेट एक बना के दिया जनता ने, गोला की जनता ने, मेरे भाई ने जो तो बना के दिया है, जो 30,000 का जो सर्टिफिकेट, ये दिलवाएगी यही। और देखो, दिन रात जो मेहनत करे मेरे साथी, जो टीम करे, तो मैं ये कहता हूँ भी जो टिकट दिलवाएगी, एक तो जो 30,000 मेरे को वोट दिए हैं, और गोला की जनता ने ही टिकट दिलवानी है। तो तो थोड़ा खुल के बातचीत कर लेते हैं, विधायक काम कर रहा है या फिर नहीं? देखो मनदीप जी, जब एमएलए बना, और एमएलए बनने के बाद आदमी की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं भी जब पेड़ पर फल लगना शुरू करते थे, ढालियां, जितने फल लगेंगे उतने ही डालियां झुक जाएंगी। कहने का मतलब, जब जब जिम्मेवारी मिलती है तो व्यक्ति को अपने आप झुकना चाहिए, जितना भी जाना झुकना चाहिए, परंतु उसमें झुकने वाली बात नहीं, उसमें अकड़ वाली बात। हम चलो काम तो मिल होने न होने की बात है, परंतु व्यक्ति को जो बेचारा शिकायत करता है, दुखी होता है, और वो जब अपना दुखड़ा सुनाता है और उसको कुछ आगे से और कुछ अपशब्द सुनने को मिलते हैं, तो बेचारे के अंदर क्या रहती है। तो कहना मतलब, हाँ एमएलए तो बन गया, परंतु जो एमएलए के गुण होने चाहिए वो नहीं है उसके अंदर। एक जो समाज सेवी के गुण होना चाहिए, एक जो जो दूसरों के दुख दूर करने वाले जो गुण होते हैं, जैसे वो उसके अंदर नहीं है। आज हम खेड़ी गुलामरी में बैठे हैं और आपका शायद ये डोर टू डोर चल रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से तो डोर टू डोर नहीं चल रहा, परंतु मैं अपनी टीम से मिलने के लिए आया हूँ। और इस गांव से मनदीप जी मेरे को जीत दर्ज मिली थी, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी टीम का, इनका, जो मेरे को, यानी कहने का मतलब ये था कि यहाँ जब ये बात सुनाते हैं ना देवेंद्र जी, भी लोग हम पर हंसते थे, यार तुमने यो क्या प्लेट का निशान, क्या देवेंद्र में देख लिया तुमने, उनको तुम्हारी तो जमानत जब्त होएगी। परंतु इन्होंने इतनी मेहनत करी युवाओं ने मनदीप जी, मैं नंबर 1 पे आया इस गांव में। तो कहने का मतलब, ये जो युवा बैठे ना, इनके बदौलत मैं हूँ, नहीं तो भाई कहाँ। ये वोट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपने निर्दलीय वोट लिए 28-29 हज़ार कुछ 900 के आसपास। इसके बावजूद जनता को कैसे संभाल रहे हो? जा रहे हो पब्लिक में, शुरू से ही जा रहे हो? बिल्कुल। देखो क्या है मनदीप जी, मैं कंटिन्यू 19 के चुनाव के बाद मैं जनता के बीच में रह गया। मैंने सब कुछ छोड़कर कर मैं जनता के बीच में, हर एक सुख दुख में, जितना भी हो, मैंने एक टारगेट लिया था भी, मैं किसी के दुख में सुख में शामिल नहीं हो सकता, परंतु दुख में मैं तो जाऊंगा, ये मैंने निश्चित कर लिया था। और मेरा ही अब घग्गर पार से, जो चुनाव के समय मेरे कुछ गांव घग्गर पार का जो एरिया था मेरे से छूट गए थे मनदीप भाई, और उसको, एक तो हमारा हादसा जोड़ो का कार्यक्रम, और जो घग्गर पार का जो छूट गया था एरिया, मैंने अब डिसाइड कर लिया अपने साथियों की सलाह से कि जो घग्गर पार का एरिया भी, मैंने हर एक गांव में और हर एक गांव के हर एक घर में मैंने अपना जो 14 संकल्प है कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा के, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जो पूरे किए जाएंगे, वो संकल्प मैं घर घर तक पहुंचा रहा हूँ। हरियाणा के अंदर कोई भी चुनाव होता है, वैसे सरपंच जी का भी हो, तो करोड़ों रुपए में चला जाता है। तो विधायकी का आपने चुनाव लड़ा, सच्ची बता रहा, कितने करोड़ रुपए लगे? सही बताता हूँ ना मनदीप जी, मेरा एक पैसा नहीं लगा। इतना बड़ा चुनाव लड़ा, अभी करोड़ों रुपए की आपने बताया, करोड़ों रुपए लगते हैं, परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ गोला की जनता के, मेरे साथियों का। मेरा घर से एक पैसा नहीं लगा, सारा का सारा इन्होंने करा। और एक और इतिहास बता देता हूँ मनदीप जी, गोला की क्षेत्र का, 1977 में कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, और जितने भी कैंडिडेट बने हैं, जितने भी एमएलए बने, गरीब परिवार से बने। कहने का मतलब, गोला की जनता ने हर एक व्यक्ति को, हर एक जो कैंडिडेट था, जो एमएलए बने का, उनका सबका सहयोग करा, परंतु जितने भी एमएलए बने बनने के बाद जनता का कोई
कुछ नहीं कहा उन्होंने, अपना ही करा। आप पे कैसे भरोसा करें? हाँ, बात ये है अभी मेरे पे कैसे भरोसा करें। भरोसा तो देखो, जब हमें सीएम विंडो का दायित्व मिला था संदीप जी, तो सीएम विंडो में मेरे साथी रहे कपिल जी भी, एमिनेट पर्सन थे, ये मेरे साथी थे। हमने दिन रात एमिनेट पर्सन बनने के बाद हमने लोगों के काम कराए हैं। हमारे को ऑफर देने वाले मनदीप जी बहुत आए। ये मौका होता है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। अधिकारी आते थे, तेरा आपका मोबाइल टूटा है, आप तो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, आपको नहीं, ये नहीं चाहते। हमको बस एक था, एक टारगेट लिया था, क्योंकि मैंने 14 में भी प्रयास करे टिकट लेने का। मैंने कहा अपनी टीम से, मेरे साथी, मैंने कहा ये मौका है हमें कुछ कर दिखाने का। तो ये मौका हमने मिला। हमने दिन रात जो समस्या आती थी सीएम विंडो की, और कहने का मतलब सैकड़ों की संख्या में दीपक मंगला हमारा प्रभारी होता था, उसको दिखाते धन्यवाद पत्र भी, जिसकी शिकायत आई है उसको लिखवाते भी, आपका सीएम विंडो के माध्यम से हल हुआ है ना, हाँ तो धन्यवाद पत्र लिखो सीएम के साथ। सैकड़ों की संख्या में लेके जाता था उनके हल भी, देखो जी ये हमने सीएम विंडो के माध्यम से इतने गए। उसका परिणाम है मनदीप जी, लोगों ने ये विश्वास करा भी हमें कुछ ना कुछ करना, और बदलाव जनता ने करा है। नंबर 1 पार्टी होते हुए भारतीय जनता पार्टी की, उसके कैंडिडेट को कहाँ 20,000 मिल रहे हैं, मेरे को कहाँ 30,000 मिल रही है। मेरी टीम ने और जो हमने जो करके दिखाया, लोगों ने भी भैया कर सकते हैं। आपने रीजन नहीं बताया कि पार्टी क्यों छोड़ी? इतना कुछ अच्छा काम कर रहे थे, एमिनेट पर्सन थे, से विंडो पे सारे काम हो रहे थे, उसके बावजूद भी क्यों आया कि कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए? कहीं ना कहीं ये था कि कैंडिडेट ज़्यादा है बीजेपी के, मजबूत कैंडिडेट है भाई, उनको ही टिकट मिलेगी। नहीं देखो क्या है, जब भाई क्यों छोड़ दी, छोड़ने का पहली बात तो ये अभी, जब निर्णय, जब टिकट नहीं मिली, हम दावेदार थे, ठीक है, हम 14 में हम टिकट का प्रयास करें, मैंने पहले बोला। उस 14 में हमने देखा भी हमारे काबिलियत नहीं है, परंतु प्रयास करा हमने, एक जनसभा भी करी, मेहनत भी करी, उसमें हमें टिकट नहीं मिली। हमें ठीक है, हमारे से भी सरकार बनानी थी, और सरकार बनाने के लिए हमने कैंडिडेट चाहिए था, चेहरा चाहिए था। उसमें 14 में कैंडिडेट कोई भी आया, हमने एक्सेप्ट करा। परंतु जब 19 का चुनाव देखा, हमने दिन रात मेहनत करी, सर्वे के हिसाब से देखो, या कोई जिम्मेवारी हमें हमें सौंपी गई है, वो देख लो, रिकॉर्ड देख लो। अगर टिकट काटनी थी 19 में, चाहे तो काटनी थी तो दूसरा चेहरा आना चाहिए था। अगर नहीं काटनी थी उसको देते, अगर काट कर दूसरे को दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं, तो गांव वालों को और कार्यकर्ता को तो हो गया भाई, तो रीजन तो बनता है, पर कैसे व्यक्ति को दे रहे हो आप? तो ये तो मनदीप जी होता है भाई, कैसे व्यक्ति को दे रहे हैं, उसकी छवि कैसी, क्या। बट यही था कारण भाई, ऐसे ऐसे करके गांव ने पंचायत करी, साथ ने मीटिंग करी, तो निर्णय ले लिया भाई सबने। मलाई खाने का जो समय था, आप दूसरी पार्टी में कूद गए। जैसे मलाई, देखो शब्द, चलो राजनीतिक में तो आता है मलाई शब्द, हमने देखो राजनीतिक में मनदीप जी कुछ करने के लिए आए हैं, क्योंकि राजनीतिक को अगर बदलना है तो मैं एक बात है, तभी मरने के बाद अगर जो कोई भी व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति ने हमारी काट करी है, उसने वोट नहीं दी है, उसका झंडा दूसरा है, परंतु उस काम, उसको जरूरत है उस काम की, तो मैंने अपने साथियों कह रखा भाई उसका काम करना, हमने काम उसका करना है, हमने अपना नहीं तो फिर तो भाई एक लाइन में वो भी नेता हैं और हम भी नेता, तो एक बराबर हैं। हमें बदलाव करना, तो इस साल से बदलाव करना है, कोई युवाओं को दिखाना है। मेरे साथ जितने भी हैं ना भाई युवा थे मनदीप जी, कोई वो नहीं था इतनी वोट ले, तो और युवाओं की सोच पर हमें आगे बढ़ना है और करके जाएंगे। तो आप कांग्रेस पार्टी से टिकट पक्का करके आए हो? पक्का तो देखो क्या है, जब राजनीति में आए हैं, हम पार्टी ज्वाइन करें ना कुछ तो चलो होता ही है, भरोसा होता है। और रही बात है 30,000 जो वोट जनता ने हमें दिए हैं, तो देखो वो तो रहेगा रहेगा भाई। और रही पार्टी ने एक डिसाइड करा है, बात हुई है, देखो देवेंद्र जी, हमने टिकट उसको देनी है जिसके ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट आएगी।
सर्वे कराएंगे और सर्वे के हिसाब से जो भी होएगा हम उसको टिकट देंगे, ये बात कही है। हाँ। पीछे हार का कारण क्या रहा? मेन सा आपने जैसे सोचा भी होगा, आपकी जो टीम है उनसे भी बातचीत हुई, कमी कहाँ रही? एक तो कमी ये रही क्योंकि हमें समय कम मिला मनदीप जी, क्योंकि 21/2019 में अक्टूबर में यानी कि 1 तारीख के लगभग टिकट अलाउंस होगी और 1 तारीख के बाद सलाह हुई और 7 तारीख को चिन्ह मिला, तो यानी कि 13 दिन रह गए लगभग, क्योंकि विश्वास ही नहीं कर सके थे लोग भी यार तो चुनाव जब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिलता तो ग्राउंड में कैसे जाए। तो 13 दिन और 13 दिनों में भी ये थोड़ी व्यवस्था रही कि जो हम घूमे तो जो घग्गर पार का एरिया है उस घग्गर पार के एरिया में हम जा नहीं पाए, यानी कि 42-43 हज़ार वोट थे वहाँ लगभग, तो 42-43 हज़ार में हमें ओनली 1800 वोट मिले और जा भी नहीं सके वहाँ, कोई बताने वाला भी नहीं था। बताने वाला भी नहीं था। और 2-3 दिन आचार संहिता लग गई 29 में, 12 यानी कि 11-12 दिनों का चुनाव था हमारे लिए तो भाई। और सीएम साहब की ने रैली रख दी 17 को, तो 17 को अगर रैली रख दी तो लोगों में ये अफवाह फैला दी भी आज देवेंद्र को बिठा देंगे, आज कोई नू कर देगा, ये कर देगा, अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं, तो ये कारण ये रहा। तो इसी कारण मैं ये आपके साथ काफिला कितना बड़ा चलता है? काफिला तो देखो लगभग हम जो डोर टू डोर जो कर रहे हैं, हमारे लगभग 100 तो 200 के लगभग हमारा व्यक्ति होते हैं जो हम चलते हैं हर एक डोर टू डोर। कहने का मतलब जो 100-200 जो लोग होते हैं ना, हर एक घर घर में जाकर पोस्टर स्टिकर। मतलब आप तो पैदल चलते हो? हाँ, गाड़ियों का काफिला नहीं चलता आपके? ना गाड़ियों के काफिला नहीं होता है। हाँ, जिस गांव में जाते हैं वहां तो चलो 2-3, बाकी जो एरिया के व्यक्ति होते हैं ना वो मोटरसाइकिल पे आते हैं हमारे, कोई गाड़ियां गुड़ियां नहीं होती। मैं भी अब आया हूँ ना खेड़ी गुलाम अली से, यहाँ तो मोटरसाइकिल पे आया हूँ। मैं अपना ये बता देता हूँ भाई साहब, मैं अगर 10-12 किलोमीटर अगर आसपास गांव में जाता हूँ तो मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ। चीका में अगर जाता हूँ तो जाता तो गाड़ी में, फिर मैं साथियों को मोटरसाइकिल लेकर घूमता हूँ मोटरसाइकिल पे वहाँ, क्योंकि एरिया जब साथियों ने भी गाड़ी दुआ रखी है मेरे को, भाई साहब इन्होंने युवा टीम ने पैसे कट कर गाड़ी दुआ रखी है, मेरा एक पैसा नहीं खर्च होने दिया जी। मैं आपको पहले बताता हूँ, आप भी जो कर रही है तो कमेटी कर रही है, जो मेरे साथी कर रहे हैं डेली का अपना जो भी निकालते हैं 100-50 जो भी है मेरे को देते हैं, तभी मैं फील्ड में हूँ। बस ये सहयोग है। और रही बात करने की, एक मेरा मित्र था, चल नाम नहीं लेना चाहता है, SHO था, तो कहने लगा देवेंद्र जी मैं वो तो उसने अचीव करके थे, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई हमारे कंपटीशन में आए। सुनता रहा मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं मन क्या चल नाम था भाई साहब, अगर मौका दिया ना परमात्मा ने और आपके साथ कंपटीशन करूंगा अच्छे काम के लिए, आप अच्छा काम करना और हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, कंपटीशन आपके साथ ही करूंगा मैं, और वो मौका आएगा मनदीप जी परमात्मा ने, क्योंकि जो युवा साथी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और वो मौका हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा, और अच्छे काम करके जाएंगे इसके लिए। और मैं पहले भी कहता हूँ मीडिया के माध्यम से भी मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे कारण ना तो मेरे साथियों का सर झुकेगा और ना गोला की जनता का सर झुकने दूंगा, अच्छा काम करके जाएंगे। क्या कुछ आप उनको संदेश देना चाहोगे गोला की जनता को? बस यही संदेश देना चाहता हूँ आपके, मतलब भाई देखो परमात्मा ने मौका दिया तो कुछ करके जाएंगे, युवा गोला की जनता ने मौका करके जाना है और करके जाएंगे। और रही टिकट देना है, जनता के सहयोग से ही टिकट मिलेगी मेरे को। और भाई अगर आपको मेरे को अच्छी खूबी लगती है भी मैं गोला का काम करवा सकता हूँ, अच्छे काम करवा सकता हूँ, गोला का को आगे चमकाने का अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे में काबिलियत हो तो मेरा सहयोग देना, क्योंकि सर्वे पार्टी ने कराना है, उस सर्वे में बस मेरा सहयोग दे कर देना। अगर अच्छा लगता हूँ तो सहयोग करना, अगर अच्छा नहीं लगता तो अच्छे व्यक्ति का सहयोग करना भी, इस गोला को ये व्यक्ति आगे लेके जा सकता है, विकास करा सकता है, भ्रष्टाचार मिटा सकता है,
तो उसका सहयोग करना है, बस ये मैं संदेश देना। बातचीत करने के लिए धन्यवाद देवेंद्र जी। तो भाई आप देवेंद्र जी के विचार सुन रहे थे। तो देवेंद्र जी की यही चर्चाएं चलती हैं गुलहात जी का जो विधानसभा में। भाई बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है इनका। आज इंटरव्यू किया और बहुत कुछ जानने को भी मिला। तो आप भी अपनी राय, अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।